तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एईपीएस की सर्विस जो है वो काम नहीं कर रही है। हालांकि इसको लेकर सेंट्रल बैंक ने तो क्लियरेंस दे दी है कि अगर जनधन खाता आपका नहीं है तो फिर वहां पर आपको बैंक में रिक्वेस्ट देना होगा, तभी आप दूसरे बीसी पॉइंट से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन एसबीआई का क्या कहना है, क्यों एसबीआई का एईपीएस सर्विस काम नहीं कर रहा है। एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, अपना अंगूठा लगाकर जो आप कैश विड्रॉल करते हो उसी को हम लोग एईपीएस कहते हैं। तो ऐसे में एसबीआई का क्या कहना है एईपीएस सर्विस के ना काम करने को लेकर, चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। क्या परमानेंटली बंद हो चुका है एसबीआई का भी एईपीएस सर्विस या फिर इसके कुछ टीएनसी है, चलिए देख लेते हैं डिटेल्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 5-7 दिनों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस सर्विस काम नहीं कर रहा है। इस पर बहुत सारे ट्वीट्स ट्विटर पर मिल रहे हैं एसबीआई को, और एसबीआई के रिप्लाई की जहाँ तक बात है तो एसबीआई ने सभी यूजर्स को एक ही रिप्लाई दिए हैं कि उनका जो है कुछ इशू चल रहा है एईपीएस के सर्वर से और जो भी नेटवर्क उनको प्रोवाइड कराती है वहां से, और यह जो है बहुत जल्द ही फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर आपका ज़्यादा दिन तक ये फीचर काम नहीं करता है तो एक बार आपको ब्रांच विजिट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एसबीआई की एईपीएस सर्विस पिछले 5-6 दिनों से काम नहीं कर रहे हैं बहुत सारे यूजर्स के, और ऐसे में बैंक ने रिप्लाई किया है कि उनका जो इशू चल रहा है वो नेटवर्क ट्रैफिक की वजह से और टेक्निकल इशू की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है, जो कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ चल रही है। और इसका जो सर्वर है डिजिटल सर्विस का वो भी स्लो डाउन हो चुका है, मतलब बाकी और भी फीचर्स काम नहीं कर रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इन्होंने कहा है कि ये लगातार काम कर रहे हैं आपको एईपीएस सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, और जितने भी दूसरे डिजिटल सर्विस बंद हो चुका है वो भी सही से प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये जो है टेम्प्रोरी इशू है, ये जो है फिक्स जल्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका इशू रिजोल्व नहीं होता है तो आप सीधा अपने होम ब्रांच चले जाइए और वहाँ पर जो है आप एक कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए ताकि आपके कंप्लेंट पर सुनवाई हो। और अगर बैंक की तरफ से सब कुछ ठीक होता है तो बेसिकली आपके कंप्लेंट पर काम किया जाएगा और उसके बाद ही आपकी एईपीएस सर्विस इनेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है दोस्तों कि एईपीएस सर्विस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ परमानेंटली यहाँ पर तो बंद नहीं हुआ। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही परमानेंटली बंद नहीं हुआ, उसको एक्टिवेट कराना होता है अगर नन पीएमजेडीवाई अकाउंट है तो यहाँ पर ऐसा कुछ इशू नहीं है, बस टेक्निकल इशू चल रही है। अब ये चलती रहेगी। देश के सरकारी बैंकों की हालत भी ऐसे ही है। पिछले अगर हम एसबीआई की बात करें तो योनो एसबीआई एक तरफ काम नहीं कर रहा है बहुत सारे यूजर्स के, तो उधर जो है पीएनबी का एम पासबुक काम नहीं कर रहा है, और इधर सेंट्रल बैंक का एईपीएस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस। तो मतलब कुल मिलाकर जो है सरकारी बैंकों की हालत जो है बदतर होती जा रही है। खैर, इस पर हमें चर्चा नहीं करना है, बस एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को दे देना था कि एईपीएस वर्क नहीं कर रहा है, ये बैंक की तरफ से भी माना गया है। बहुत जल्द ही इसको फिक्स कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त।